अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब खैरियत से हैं और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कि हम क्या क्या करते हैं। तो आज हम फिर एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आपको साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट होती है। चलें, बर्थडे गिफ्ट लीजिए। कम ऑन, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज़ आप अपना लुक रिवील करेंगे। अब हम लिफ़्ट का वेट कर रहे हैं, जल्दी से लिफ़्ट आए और हम जाएं। और बर्थडे जो है वो इसी टावर में है। यहाँ पहुँचते ही बच्चों के गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये लोग फ्रीज़ हैं और कुछ लोग डांस कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन कौन से गेम्स हैं इन लोगों के। और यहाँ शायद पासिंग द पार्सल चल रहा है और दे आर रियली एंजॉइंग। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे चिट्स निकल रही हैं, ये भी कोई गेम है। अब ये सब अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि दे आर हैविंग पिज़्ज़ा। और यहाँ पे गिफ्ट का, रिटर्न गिफ्ट का डिस्कशन हो रहा है कि तुम्हें कौन सी पेन मिली है, मुझे कौन सी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मेरा आगाज़ हुआ है पोहा, चाय और पनीर पराठा के साथ। तो आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करें और बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरा व्लॉग एंड। और ये है मेरी चाय, पनीर पराठा और पोहा। आप भी इंजॉय करें। और इनको लग रही है ठंड और अब मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई, जिसमें कि मैंने तेल गरम करके इसमें चॉप्ड अनियन डाली है और फिर एक हरी मिर्च डालकर मैं फ्राई करूँगी। और इसमें ये डाल रही हूँ मैं काजू के कुछ टुकड़े, करीब 2 से 3 चम्मच। और फिर इनको फ्राई करूँगी अच्छे से, खूब अच्छे से आपको भूनना है क्योंकि फिर ये ग्रेवी बनेगी। और इसमें अब मैंने डाला है ये टमाटर 2 से 3 और इनको भी खूब अच्छे से पका लेना है क्योंकि इनको फिर पेस्ट बनाने के बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए पहले ही आप इसको खूब भून लें। और ये मैंने दूसरी कढ़ाई ली, इसमें मैंने बटर डालकर ये मेथी को मैं फ्राई कर रही हूँ। आप सौटे कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से सौटे करना है। और इधर ये मेरी बन रही है प्याज, टमाटर और काजू की ग्रेवी। और झटपट सारे काम हो रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और आप ये देख सकते हैं मेथी बिल्कुल अच्छे से सौटे हो चुकी है क्योंकि ये कड़वी होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं लेना। और अब मैंने अगेन एक कढ़ाई में रिफ़ाइंड ऑयल लिया है और इसको गर्म करने के बाद इसमें डाला है मैंने सिनेमन और एक ब्लैक कार्डेमम। और इसको गर्म होने के तक इसका तड़का लगाना है और उसके बाद थोड़ा सा बटर भी डाल देना है इसमें, तो ये अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैंने ये प्यूरी बनाई और डाल दी। और अब ये प्यूरी जो है वो पेस्ट, इसको खूब भूनना है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप खूब भून लें क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर भूनने के चांसेस कम होते हैं, बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है। अब ये मैंने डाला मेथी इसमें। और फिर आप चाहें तो मटर को अलग से उबाल भी सकते हैं,
लेकिन चूँकि मैंने जो है वो पैकेट वाली मटर ली है, फ्रोज़न मटर, तो वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत कड़ी नहीं होती, इसलिए मैं डायरेक्ट ही डालूँगी मटर को। नहीं तो फिर आप जो है अगर सीज़नल मटर ले रहे हैं तो उसको आप बॉईल कर लें, मेरा ये सजेशन रहेगा। उसको बॉईल करने के बाद फिर इसमें मेथी और ग्रेवी में डालें। और अब ये मैं डालूँगी 1 कप दूध और फिर खूब अच्छे से मिक्स करना होगा इसको। अब आप ये देख सकते हैं मेथी मटर मलाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को है। इसको 5 मिनट फिर हम मिक्स करके खूब पकाएंगे और फिर ये आपकी मेथी मटर मलाई रेडी है। और चाहें तो आप उसको बटर और डाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं रिच और क्रीमी नहीं बनाना चाह रही, इसलिए मैंने बटर कम रखा है, थोड़ा हेल्दी कॉन्शियस हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये कितनी यम्मी दिख रही है और ये रेडी है। थोड़ा सा बटर मैंने जो है गार्निशिंग के लिए डाल दिया है। सो लेट्स हैव इट। हाउ आर यू? मैं वॉक पे जा रही हूँ तो मैं तो बताने आई थी। तो ये मेरा क्रिकेटर बेटा है। अंधेरे में सुबह को बॉल नहीं दिख रही। बॉल यहाँ तक ढूंढी जा रही है, ऐसा होता है क्रिकेट यहाँ का। तो तुम लोग क्रिकेट वहाँ पिच पे क्यों नहीं खेल रहे? आंटी उधर पे बॉल मारी नहीं जाती। अच्छा वहाँ। फिर पूरे दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अब मैं शाम को निकली हूँ वॉक करने, तो जैब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं वॉक पे जा रही हूँ और ये लोग क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लोकल शॉप पर, सब्ज़ी वाले के यहाँ, तो आपको भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी में कौन है जो सब्ज़ी बेचता है, हम लोग क्या क्या लेते हैं। और मैं एक्चुअल में दिन में सब्ज़ी ले चुकी थी और मेरा पेटीएम वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं उसको अभी पेमेंट देने जा रही हूँ। तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, घूमते हैं या कुछ लेते हैं। वैसे यहाँ पे बड़ी घुमक्कड़ी होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, घूमते रहो घूमते रहो। बट काम भी करती हूँ मैं, और जैबू भी जा रहे हैं मेरे साथ, उनको भी कुछ लेना होगा। और ये इनकी फेवरेट जैकेट है जिसमें ये हर वक्त मिलेंगे आपको, तो आप हमारे साथ बने रहें। शॉप पर पहुँच गए हैं और ये हमारी सोसाइटी के लोकल सब्ज़ी वाले हैं, और हैं कहाँ पता नहीं। ये इनकी सब्ज़ी है और मुझे आज गाजर लेना था और इनके पास ये गाजर बचे हुए हैं, देख सकते हैं। ये सब्ज़ी बेचते हैं और अंदर जो है वो शॉप है ग्रॉसरी की, तो हमारा कुछ भी छोटा मोटा सामान जो होता है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये सब्ज़ी है इनकी। तो अब घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़े अपने काम कर लूं, और आज मैंने वार्डरोब ठीक की थी तो मुझे ये 2 नए कुर्ते मिले, और अब जब मैंने उसको ट्राई किया तो ये जो है टाइट हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको खोल दूँ तो ऑल्ट्रेशन जल्दी से हो जाएगी। और मैं रियली जमीला आंटी को मिस करती हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। क्या कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है बाथ टब में बैठे हो, जिस ऐश से तुम बैठे हो। पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, कैसे बैठे थे दिखाओ तो। ऐश ऐश जिस बाथटब में बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो अभी बचे हैं रात के 10 और मैं पढ़ चुकी हूँ ईशा की नमाज। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं डिनर लगाऊंगी। और डिनर में मैंने बनाया है आलू बीन्स की सब्ज़ी और अरहर और मूंग मिक्स दाल और चावल, और सैलेड बनाऊंगी और रोटी गर्मा गर्म बनाऊंगी। फिर आपसे मिलते हैं। और ये मैं कुछ आलू फ्राई कर रही हूँ जैब के लिए, उसको फ्राइड पोटैटो बहुत पसंद है, तो ये मैं थोड़ा सा उसके लिए तेल पे फ्राई कर देती हूँ। जैब के लिए ये फ्राइड पोटैटो रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं फ़िल्टर करूँगी टॉवल पे, पेपर टॉवल पे, और फिर इसके बाद इसमें मैं
ऐड करूँगी नमक, चाट मसाला एंड रेड चिली और ऑरिगेनो भी, क्योंकि ज़ैब को ऑरिगेनो बहुत पसंद है। तो ये झटपट रेसिपी एक और हो गई बच्चों के लिए। और ये जो है मैं ज़ैब को जो है ना, जब से वो छोटा सा था तब से मैं देती आ रही हूँ, वो बहुत शौक़ से खाता है। अब मैंने फाइनली इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ऑरिगेनो, रेड चिली, चाट मसाला और नमक, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो ये ज़ैब के फ्राइड पोटैटो रेडी हो चुके हैं। ज़ैब जल्दी आइए बेटा, मुझे हो रही है मीठे की क्रेविंग, तो ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट और मावा रखा हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। आप शक्कर अपने हिसाब से डालें, मैं थोड़ा मीठा खाना पसंद करती हूँ। तो आज मैं डिनर में आप कह सकते हैं मैं मावा पराठा भी खाऊंगी आलू बीन्स की सब्ज़ी के साथ। ये मावा का पराठा आ चुका है तवे पर और हम इसको सेकेंगे देसी घी में। ये बन चुका है खोया पराठा और मावा पराठा आप कह सकते हैं। तो ये मेरा आज का सिंपल डिनर रेडी हो चुका है। तो आप सब भी मेरे साथ डिनर एंजॉय करें और आप भी कमेंट करके बताएं कि आपने क्या डिनर में बनाया आज। माय सिंपल डिनर प्लेट। तो आज के व्लॉग में आप सब ने देखा कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मॉर्निंग रूटीन आप सबसे शेयर की। फिर उसके बाद मैं लंच की रूटीन नहीं शेयर कर पाती या दिन की रूटीन नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि बहुत हेक्टिक होती है मेरी ये रूटीन। क्योंकि ज़ैब को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ 8 से 10, और उसके बाद 10 बजे मैं उठती हूँ जल्दी जल्दी। फिर जो है वो मैं हैवी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मियाँ जी के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है 11:30 पे, और फिर उनको लंच भी देना होता है। तो उनका ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच बनाना, फिर मैं अपने लिए भी कुछ रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद जो है 11:30 मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो मैं क्लासेस करती हूँ। उसके बाद जो है इसी बीच में मैं ज़ैब के लिए लंच रेडी करती हूँ, ज़ैब और अपने लिए। और फिर मुझे आधा घंटा मिल जाता है 1 to 1:30, तो वो मैं सो जाती हूँ। और फिर 1:30 में उठती हूँ जल्दी जल्दी, शावर लेने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं ज़ैब को पिक करने जाती हूँ 2:30 2:40 पे। और फिर मेरा इतना जल्दी जल्दी रूटीन होता है ना सारा कुछ, कि वो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं ज़ैब को लेकर आती हूँ, फिर मैं मशीन लगा चुकी होती हूँ, उसके कपड़े फिर डालने, सब उठाने। फिर आजकल आपको पता ही है कि दिन कितना छोटा हो चुका है। ज़ोहर, असर और मगरिब इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि कुछ पता नहीं चलता कब जल्दी जल्दी नमाज़ फिनिश करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद इसी बीच में थोड़ा थोड़ा सा ज़ैब के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ टाइम निकालना, तो उसी सब में भी मैं बिज़ी हो जाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिन का शेयर कर पाती। बट हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन आपको अपनी पूरी डेली रूटीन दिखाऊं कि कैसे मैं सुबह से रात तक करती हूँ। और अभी मेरा और ज़ैब का डिनर हो चुका है और मियाँ जी आएंगे 12 बजे रात में, फिर उनका डिनर होगा। फिर उसके बाद वो सारा कुछ जो भी लेफ़्ट ओवर्स होंगे उसको रखने के बाद फिर फ्रिज में, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर सोते सोते हमें 1:30 2 बज जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी नींद कैसी होती होगी। और फिर मैं 3:30 4 उठ जाती हूँ नमाज के लिए। तो ऐसे ही मेरा दिन चलता है। फिर मैं 1 घंटा फिर उसके बाद सोती हूँ। वैसे भी आजकल फ़जर की नमाज़ 5:30 होती है, तो अब सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ज़ैब को 7 o'clock स्कूल जाना होता है, तो 6 o'clock उठना ही उठना है। तो अब मुझे फिर फ़जर के बाद सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं ज़ैब को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूँ। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर सकूँ। रात का 12 और ये अभी आए हैं और ये डिनर करने जा रहे हैं। और अब आप सबसे अलविदा लेने का टाइम भी आ चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे व्लॉग को देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड नाइट।